हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड बहुपद पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने आपको फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस क्लियर कराए थे और उम्मीद है आपने वो पूरी वीडियो देखी होगी। बहुपद है उसमें भी आज हम लोग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट पे 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित मिलेंगे आपको, और मेरी ये गारंटी है कि उस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कॉपी पेन को लेकर बैठिएगा, इत्मीनान से बैठिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गुजारे हुए आज की क्लास को। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है? अगर मान लीजिएगा इस तरीके से आपके सामने लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ये आपका बहुपद है। अगर हमने एक और एग्जांपल ले लिया अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये भी आप कहेंगे बहुपद है। अगला एक और एग्जांपल ले लिया रूट एक्स प्लस 7, ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों? तो सबसे पहले हम लोग इसी को समझते हैं, बहुपद क्या होता है, कौन से बहुपद होते हैं, कौन बहुपद नहीं होते हैं। बहुपद वे होते हैं जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। बहुपद वे होते हैं जिनमें चर चर कौन होते हैं, एक्स वाई जेड, जो अल्फाबेटिकल होते हैं वो क्या होता है आपके चार होते हैं, बाकी आपके ये न्यूमेरिक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर चर, इन्हें हम अचर भी बोलते हैं, जैसे 7 7 है, रूट 2 है, 7 है, ये सारे अचर है। जो चर की पूर्ण घात, चर की पूर्ण घात देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण घात का मतलब है 0 1 2 इस तरीके से ये पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है ना, ना ही माइनस में होना चाहिए और ना ही कोई पॉइंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, तो x की एक पूर्ण संख्या घात है, यहाँ भी x की पूर्ण संख्या है, यहाँ पर x है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, x की घात 0 भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी पूर्ण है। इसी तरीके से यानी कि ये पूरा आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए जरा, x चर पद से हमें मतलब है, अचर पद से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, चर की घात। चर की घात यानी चर से मतलब है अचर पे कुछ भी हो, स्क्वायर हो अचर पे, चाहे रूट के अंदर हो, क्यूब रूट के अंदर हो, बट्टे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? हमें किससे किससे चेक करना है, चर। तो चर ये रहा, और यहां पर चर नहीं है, कोई बात नहीं, एक्स जहां नहीं होता है वहां क्या होती है, पावर 0 होती है, तो हमें यहां हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप चेक कीजिए कि चर की घात कितनी है, 2, तो एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये भी आपका बहुपद है। ठीक है ना, ये दोनों आपके बहुपद हैं। और एक तीसरा स्टेप, तीसरी जो मैंने ले रखी है एग्जांपल, उसमें क्या है, x की पावर रूट लगी हुई है, x के ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी कि हम इसे x की पावर 1/2 लिखेंगे। 1/2 लिखेंगे। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? नहीं। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? नहीं। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कहां जगह है, इस साइड पे ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर चेक कीजिए, ये जो पावर है x की पावर, अगर हम इसे ऊपर ले जाएं पावर को, तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्या ये -1 ये तो पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। सबसे बहुपद चैप्टर का नाम है, तो हमें ये पता होना चाहिए बहुपद क्या होता है। 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं। जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो वही बहुपद हो सकता है। क्लियर है? कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि 7, ओनली 7 लिख दिया, क्या ये बहुपद हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा भाई, x की पावर 0 कर दीजिए, कैसा है ये, बहुपद है। क्लियर है? नेक्स्ट आप बात करते हैं बहुपद की घात। ये भी टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये बेसिक बता रहे हैं। ठीक है ना, आपका 10th का यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो बहुपद की घात क्या होती है, इस तरीके के क्वेश्चन 1 नंबर में ऑप्शन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, जो चर पद की, चर पद ये है, चर पद में जो हाईएस्ट पावर होगी वही बहुपद की घात होती है। तो यहां पर चर देखिए, चर में हाईएस्ट घात कितनी है, 2, तो इसकी जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पर चर ये है, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3। अच्छा, बहुपद का जो मानक रूप होता है उसे हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, घातों के घटते क्रम में। क्लियर है? घातों के घटते क्रम में। देखिए यहाँ पर 3 है, फिर 2 है, फिर ये मानक रूप होता है इसका। क्लियर है? जनरल फॉर्म होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें चर और चर ये है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो ये आपकी घात कितनी हो जाएगी इसकी, 4।
क्लियर है। इसी तरीके से यहां पर चेक कीजिए, यहां पर चर ये है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 7, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 7। यानी कि बहुपद की घात वह होती है जो उसमें चर की सबसे हाईएस्ट घात है, ठीक है ना। बहुपद की घात उस बहुपद में चर की हाईएस्ट घात का मतलब होता है, ठीक है ना, से मतलब रखता है। नेक्स्ट आगे इसमें चेक कीजिए, इसे मैंने कभी कभार क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि आपके सीक्वेंस में नहीं दिया जाएगा, मानक रूप में नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर घटते बढ़ते क्रम में दे दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 9, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 9। नेक्स्ट इसमें देखिए ये x है, ये x है, ये x है, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी जरा बताइए, सोचिए सोचिए, बहुत जल्दी आंसर आएगा कि 4, क्या होगी 4। लेकिन भाई मेरे स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, क्या ये बहुपद है नहीं, क्योंकि यहां पावर कैसी आ गई रूट, रूट का मीन्स है x की पावर 1/2। क्या ये पूर्ण संख्या है, ये बहुपद ही नहीं है, अतः इसकी घात ही नहीं होगी। क्लियर है, तो 4 ऑप्शन लगा के लगाना, क्या लगाएंगे बहुपद ही नहीं है, ऑप्शन दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से बहुपद की घात को हम लोग निकालते हैं। अगला टॉपिक है आपका बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, या p ऑफ m, ठीक है ना, m कोई भी वैल्यू हमने ले ली ऐसे रैंडमली, तो यहां पर x की जगह क्या हो जाएगा m स्क्वायर, m की 7m एन प्लस का 2। तो ये हमने इस तरीके से बहुपद आपको लिखा मिलेगा, p ऑफ x की जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, जनरली इसी तरीके से आपको लिखा मिलेगा, ठीक है ना। कभी कभी आपको इस तरीके से भी मिल जाता है, तो हमें ये भी तरीका इग्नोर नहीं करना है, ये भी हमें पढ़ना है। बहुपद का शून्य क्या होता है, किसी बहुपद p ऑफ x का शून्यक c ऐसी संख्या जिसके लिए p ऑफ c क्या हो जाए 0 हो जाए। यानी कि ये जो x है, ये x इसका ऐसा मान होता है, ये जो x आपको दिख रही है यहाँ पे x और यहाँ पर x, ये x का ऐसा मान है, शून्यक बहुपद में x का ऐसा मान होता है जिसे इसकी जगह पर रखने पर ये पूरा क्या हो जाए 0 हो जाए। यानी कि अगर हमने x की जगह c को रखा तो p ऑफ c क्या हो जाएगा 0। यानी कि बहुपद का शून्यक एक ऐसी संख्या होती है जिससे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। क्लियर है, तो बहुपद का शून्यक होता है। इसमें एक चीज और याद रखनी है, अभी आगे बढ़ा देंगे उसे। नेक्स्ट आगे है बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ। अब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 2.1, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसे वाई डैश कर दीजिए और ये एक्स डैश। तो इस तरीके से आपके ग्राफ बने हुए हैं, यहां पर आपको पूछा गया है कितने शून्यक हैं, p ऑफ x के कितने शून्यक मिलेंगे। तो यहां से आपको कितने हमें पढ़ के आए हुए हैं, चूंकि क्या करते हैं जितनी बार ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे इसके शून्यक हो जाएंगे। क्लियर है, तो x एक्सिस ये है, इसको 3 बार इसने काटा 1 2 और 3, तो यहां पर जो इसके शून्यक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 3। तो इसी को हमने लिख दिया है क्या, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या। यानी कि कोई भी बहुपद है, बहुपद इस तरीके से दिया जाएगा, मैं शून्यकों की संख्या क्या होगी बहुपद के ग्राफ x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। तो बहुपद का ग्राफ ये है, ये x को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जितने प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे उतने ही आपके क्या होंगे शून्यक होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y y एक्सिस, यहां पर आपको क्या हुआ, ये मैंने इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है ना। तो ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ ये जा रहा है। अब देखिए ग्राफ ने x को कितने अक्षों पर काटा है, केवल एक अक्ष पर काटा है, तो यहां पर जो बहुपद के शून्यक होंगे वो कितने होंगे 1 होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x x डैश y और y डैश, इस तरीके से मैंने एग्जांपल ले लिया। अब देखिए यहां पर प्रतिच्छेदन कितने हैं 1 और 2, x को 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया है इस ग्राफ ने। क्लियर है, ये ग्राफ ने x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद किया है, यानी कि यहां पर हमारे शून्य कितने हो जाएंगे 2। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये कहती है। चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की।
निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि क्या पूछ रहा है, बहुपद है। बहुपद वो होते हैं जिनमें चर पद की घात पूर्ण हो। तो देखिए यहाँ पर तो दो पूर्ण है, इसमें देखिए यहाँ पर एक पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये पूर्ण नहीं है। रूट कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी कि रूट का मीन्स हो गया x की पावर 1/2। तो ये आपका ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये देखिए फिर से रूट आ गया, तो ये भी आपका ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर आप चेक कीजिए तो 2/3 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, दोनों ही पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर चेक कीजिए चर पद कौन से है, ये है, हमें इनसे मतलब है चर पदों से, ना कि √3 √2 √3 √6, इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, केवल x से, चर पदों से मतलब है। अब इसकी घात देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चर की प्रत्येक जगह घात जो है वो कैसी है, एक पूर्ण संख्या है। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्राफों से। इस तरीके का क्वेश्चन 1 नंबर में आपके ऑप्शन में एमसीक्यूज में आ जाता है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए p ऑफ x के शून्यकों की संख्या, p ऑफ x, ठीक है ना। यहां पर अभी दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ पूछता है बोर्ड एग्जाम में, कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले x अक्ष, x एक्सिस ये वाले हैं, ये x एक्सिस है, तो इन पर हमें प्रतिच्छेदनों की संख्या देखनी है। प्रतिच्छेदन जितनी बार होगा, ये ग्राफ इस x एक्सिस को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही हमें क्या मिलेंगे, शून्य मिलेंगे। तो यहां पर शून्य का अगर देखें तो कितने हैं, देखिए जरा, प्रतिच्छेद कितने टाइम किया है, 1 टाइम, तो यहां पर जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 1। यहां पर शून्यकों की संख्या देखिए, एक बार प्रतिच्छेद किया, 2 बार प्रतिच्छेद किया, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2। यहां पर प्रतिच्छेद देखिए कितनी बार किया है, केवल x एक्सिस से, y से में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, x, तो यहां पर प्रतिच्छेदन की संख्या कितनी हो गई, 1। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर चेक कीजिए x एक्सिस को कितने बार प्रतिच्छेद किया गया है, एक बार, तो ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट यहां पर चेक कीजिए कितने बार प्रतिच्छेद किया गया है, 3 टाइम, तो इसके जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी, सॉरी शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है? शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। नेक्स्ट इसमें चेक कीजिए कितने टाइम प्रतिच्छेद किया गया है x एक्सिस को, 4 टाइम, तो इसमें जो बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन कभी कभार पलट दिया जाता है कि यहां p ऑफ y कर दिया जाए तो क्या होगा, p ऑफ x की जगह क्या कर दिया गया, y, तब हमें क्या करना है, तब हमें सिर्फ y एक्सिस पर प्रतिच्छेदनों की संख्या देखनी है। क्लियर है? किस पर चेक करनी है, प्रतिच्छेदन y पर। y पर कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं, 1, तो कितने शून्य हो जाएंगे, 1। y पर कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं, 1, कितना हो जाएगा, 1। यहां पर y पर कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं, 1, तो कितना हो जाएंगे शून्य, 1। यहां पर y पर कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं, 1। हर जगह लगभग 1 ही हो रहा है। उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं, एक एग्जांपल में ले रहा हूं यूं, इस तरीके से। तो यहां पर कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं y के साथ, 1 2 और 3, तब ये शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। कब, जब आपसे p ऑफ y की बात की जाए। क्लियर है? जनरली p ऑफ x आपके सिलेबस में p ऑफ x है, हो सकता है एग्जामिनर घुमा के इस तरीके से क्वेश्चन कर ले, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उस समय क्या करना है, y पर प्रतिच्छेदनों की संख्या लिखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बहुपदों के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक एग्जांपल दे दिया गया है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि x² + 7x + 2। तो बहुपदों में अधिकतम शून्य, इस बहुपद में अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, तो ये इसकी घात पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, घात पर। इस बहुपद की जो घात होगी उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। किसी भी बहुपद में अधिकतम शून्यक उसके घात के बराबर होते हैं, यानी कि यहां पर कितनी घात है इसकी, 2, तो इसमें अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2। 2 से ज्यादा शून्यक नहीं होंगे, ठीक है ना, 2 से कम हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 2 से ज्यादा शून्यक नहीं होंगे। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की जो एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहला, एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो द्विघात बहुपद जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है,
2 होती है, मैंने लिख भी रखा है, एग्जांपल के थ्रू भी ले रखा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो रहा है, ये जो है द्विघात बहुपद में मतलब इसकी घात क्या हो रही है 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है 2। अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं 2, इससे ज्यादा शून्यक नहीं होंगे। त्रिघात बहुपद घात कितनी होगी 3, तो इसमें कितने होंगे 3 शून्य, ठीक है ना। अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पर देखिए इस तरीके का क्वेश्चन तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विदाउट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें एक नंबर में इतनी मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है। तो यहां पर आप देख लीजिए इस वाले फैक्टर में x की हाईएस्ट घात कहां पर है और इस वाले फैक्टर में x की हाईएस्ट घात क्या है, यानी कि दोनों की हाईएस्ट पावर को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो क्या कर देंगे x और x स्क्वायर हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2। क्लियर है, यानी कि हम क्या करेंगे इस गुणनखंड की हाईएस्ट पावर को इस गुणन की हाईएस्ट पावर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, उस बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। यहां पर हमें सीधा स्ट्रेट दे दिया गया है, क्या है बहुपद की, बहुपद कैसा है ये त्रिघात बहुपद है, तो बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी यहाँ पर 3। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग इस वाले बहुपद में, चेक कीजिए यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 और यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, और 3 और हम 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो यहां पर जो बहुपद की हाईएस्ट मतलब बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 5। क्लियर है। क्या करना होता है, सिंपल सा तरीका याद रखिए कि x की हाईएस्ट पावर और यहां x की हाईएस्ट पावर को जोड़ देंगे तो हमारे अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या निकल आएगी, या हम कहें तो यहां पर बहुपद की घात को निकालने का भी तरीका यही होगा। क्लियर है, जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्य किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए ध्यान से, हमें शून्य ज्ञात करने के लिए पहले करने होंगे इसके फैक्टर। क्लियर है, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया 0, ठीक है। पहले हमें क्या करने होंगे इसके फैक्टर करने होंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, हमें इसके फैक्टर करने हैं तो इस तरीके से कि 10 के फैक्टर इस तरीके से कीजिए कि जोड़ने पर क्या आए 7 आए। क्लियर है। अगर यहाँ x के साथ कुछ भी हो, x स्क्वायर का कुछ गुणांक है तो फिर हमें गुणा भी करना पड़ेगा। जैसा एक एग्जांपल मैंने ले भी रखा है, ये वाला है, ठीक है ना, ये भी है, ये भी है, ये सारे हैं, ठीक है ना, ये वाला भी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तो हमारे साथ x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी है नहीं। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं आपको, दोबारा से देखिए, हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद के फैक्टर कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। तो ये जो 10 दिख रहा है आपको, इसे दो जगह तोड़ना है। दो जगह कैसे तोड़ना है कि जोड़ने पर यहां जो भी चिन्ह है, ये 10 जिस चिन्ह का है वही करने पर, जोड़ रहा है तो जोड़ने पर, घट रहा है तो घटाने पर। जोड़ने पर क्या है 7, तो भाई 10 के फैक्टर कीजिए, 2 से काटेंगे तो 5 बार और 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो 5 और 2 को अगर जोड़ देते हैं हम, क्या कर देते हैं, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 7। यानी कि 10 के ऐसे फैक्टर हो गए 5 और 2 जो कि जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 7 हो रहा है। तो हम इसे इसी तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, इस 7 को क्या लिख सकते हैं हम 5 प्लस 2 लिख सकते हैं और प्लस। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x प्लस 2x और प्लस का 10। दो दो की पेयर में हम इनसे कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, इन दोनों में केवल x कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है x और यहाँ पर क्या बच रहा है 5, प्लस यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2, तो क्या बच रहा है x प्लस 5, यहाँ पर भी बच रहा है। नेक्स्ट अगली लाइन में हमारे दोनों ही जगह से, इसमें से और इसमें से ये पूरा ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है तो हमने इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया और बच क्या रहा है x प्लस 2, x यहां पर बचा और 2 यहां पर बचा। क्लियर है यहां तक, ये हमारे फैक्टर आ गए। अब हमें लिखना है, हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य हेतु, शून्य हेतु हम क्या करेंगे, इसको उठा के किसके इक्वल कर देंगे 0 के।
किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के। तो इस शून्य निकालने के लिए हम जीरो के इक्वल करेंगे। एक बार हम इस ब्रैकेट को पूरा उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और एक बार हम इस ब्रैकेट को उधर भेज देते हैं, इस वाले ब्रैकेट को, तो क्या बचेगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप इसे जीरो में भेज रहे हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो में इसका भाग दोगे जाके तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से दोबारा में हमने इस ब्रैकेट को उधर भेज दिया जीरो में तो इसका भाग होगा, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये 2 को उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, और दूसरा यहां से आप x इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। तो यहां से x की दो वैल्यू निकली, एक माइनस का 2 और एक माइनस का 5, ये ही इसके दोनों शून्य है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, मैं इसे यहां लिख देता हूं, x इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 5। क्लियर है। तो यहां से दो शून्य किस तरीके से निकल के आए हमारे। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस का 2। यहां पर हमें सबसे पहले करना है कि जो LHS ये है 6, उसे हमें यहां पर सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 6 आ गया तो यहां पर 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 1x ही रहेगा, और यहां पर माइनस का 12, ठीक है ना, अपॉन 1 अपॉन कर दो। ये 1/6 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जो फाइनल बचा हुआ है 1x माइनस का 12, ये बचा हुआ है। अब ध्यान से दीजिए, हमें यहां से क्या करना है, फैक्टर करना है। तो इस 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 6 48 हो गया। अभी मैंने बताया था कि 10 का 1 में गुणा किया था तब 10 निकला था। इसी तरीके से 12 का x स्क्वायर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 48 हो गया। अब 48 के फैक्टर हमें करने हैं कि घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या है, 1। तो कीजिए कैसे होंगे 48 के फैक्टर, क्या होंगे 48 के फैक्टर, सॉरी ये गलती हो गई है, 48 नहीं 12 6 72 होता है, 12 6 72, 72 के फैक्टर कीजिए कि घटाने पर क्या मिले, 1 मिले, तो 9 8 72, ये फैक्टर हो गए। घटाने पर 9 में से 8 को घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्लियर है। तो हम इसके फैक्टर जो 12 6 72, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 72 को हम फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 8, और इस 9 में से 8 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो हम इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 9 में से 8 को माइनस करके लिख देंगे। क्लियर है। तो 6x स्क्वायर यहां हो जाएगा आपका 9 माइनस 8 और x, और माइनस का 12। अगली लाइन में 1/6 ऐसे ही चलाएंगे तो 6x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 9x, और माइनस का 8x, और माइनस का 12। अगली लाइन में आप चेक कीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहां से आपको मिलेगा 3x कॉमन। क्लियर है। 3x, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 3x। यहां पर क्या बचा, 2x, और यहां पर क्या बचेगा, प्लस का 3। क्लियर है। यहां से इन दोनों में से आपको कॉमन मिलेगा 4, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4 कॉमन लेने पर यहां पर तो 2x बचा, और यहां पर माइनस चला गया तो कॉमन, तो फिर यहां प्लस बचेगा, प्लस का 3। अब यहां से आप चेक कीजिए तो 1/3, ये ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 3 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक। हमारा काम यहां पे खत्म तो नहीं हुआ है ना, शून्यक ज्ञात करने हेतु क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां पे कर दीजिए इसे 0 के इक्वल, 1/6 ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो क्या होगा, 1/6 को 0 में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 6 का यहाँ भाग हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, और 6 गुणा 0 यानी 0 हो जाएगा। यहां से नेक्स्ट आगे लाइन में जो हमारे बचा हुआ है, जो हमें लिखना है वो ये लिखना है कि 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में हम एक बार क्या करेंगे, एक बार इसे 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार इसे 0 के इक्वल कर देंगे, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक बार कर देंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से आपका 2x 3 को ले जाएंगे तो माइनस का 3, और x की फाइनल वैल्यू निकलेगी 3/2।
2। इसी तरीके से 4 को उधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा और x 3 का डिवाइड हो जाएगा तो 4/3। यहां से भी x के दो वैल्यू निकले 3 और माइनस का 3/2 और दूसरी वैल्यू निकली है 4/3। ये हमारे बहुपद के शून्यक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसे थोड़ा सा सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस से कैसे लिखेंगे? हमेशा मानक रूप में लिखेंगे और मानक रूप क्या कहता है? घातों के घटते क्रम में। तो x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3। अब लिखकर इसके फैक्टर करके सबसे पहले फैक्टर करेंगे, उसके बाद हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस का 4। यही भी ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0, सॉरी इतना, ठीक है। हमें शून्य ज्ञात करने, क्योंकि इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो सीधा शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्य हेतु क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे आप। यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे। तो भाई यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, क्या? माइनस का 4 किसके अंदर आ गया? रूट के अंदर। और हमने पढ़ा हुआ है वास्तविक संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या ही नहीं रहा है। क्लियर है? ये वास्तविक संख्या, कोई भी इसके वास्तविक शून्यक नहीं निकलेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कोई शून्यक नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो वही आपका ऑप्शन कैसा होगा? सही होगा। तो यहां पर आप कोई भी शून्य ज्ञात नहीं कर सकते। शून्यक हमेशा एक वास्तविक नंबर होता है, ठीक है ना। शून्यक हमेशा हम क्या रखेंगे? एक वास्तविक संख्या को रखेंगे। लेकिन यहां पर रूट के अंदर, ये 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगी, माइनस की 4 ये इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू हो जाती है 2i। क्लियर है? ठीक है ना। यानी कि जो i होता है वो रूट माइनस के 1 के इक्वल होता है, जिसे हम आयोटा पढ़ते हैं, और ये आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगी। तो यहां पर क्लियर है बेटा? क्या करना है? x का अगर ये माइनस का वैल्यू आ गई और रूट के अंदर आ गई तो हमें कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4u स्क्वायर प्लस का 8u। फर्स्टली हम फैक्टर करेंगे, तो यहां से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 2u, ये कॉमन मिल रहा है, सॉरी 4u, 4 भी कॉमन मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है सीधा। तो यहां पर क्या बचा? केवल u, और यहां पर क्या बचेगा? प्लस का 2। अब हमें इसके फैक्टर निकल आए। अब हमें क्या करना है? शून्यक हेतु, शून्यक हेतु। तो शून्यक हेतु क्या करेंगे हम? 4u प्लस 2 को हम इक्वल कर देंगे 0 के। यहां से एक बार हम 4u इक्वल टू 0 कर लेते हैं और एक बार हम u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहां से आपका जो वैल्यू निकला, 4 को उधर भेज देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि 0 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहां से क्या निकला? u इक्वल टू माइनस का 2। क्या निकला? तो यहां से u की दो वैल्यूज निकल आई, एक 0 और एक माइनस का 2। ये दोनों इसके क्या है? शून्य है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हाँ फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? कि x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर। तो क्या होगा इसका फैक्टर? एक ब्रैकेट में x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3। यहां से अब हमारे पास शून्य का निकालने हेतु क्या करेंगे? शून्य हेतु x प्लस √3 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। एक बार हम x प्लस √3 इक्वल टू 0 कर देते हैं और एक बार x माइनस √3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का √3, और एक बार हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का √3। यहां से x की दो वैल्यू निकली, एक तो √3 प्लस का और एक √3 माइनस का। क्लियर है? इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, सेकेंड मेथड से। किस तरीके से? कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और डायरेक्ट हम इसके इक्वल क्या करेंगे? 0, शून्य निकालना है तो। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? सॉरी स्क्वायर भी हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट, और जो कि क्या वैल्यू निकाल के देता है? प्लस माइनस √3।
यानी कि यहां से भी सेम आंसर आएगा। ये थोड़ी सी छोटी तरीका है, और अगर आप इसकी गुणनखंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आपके सरल भी हैं और सही भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस का 1। तो देखिए ध्यान से क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 2s का होल स्क्वायर माइनस यहां पर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2s इंटू 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर। तो ये आपका डायरेक्टली ही बन गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से 2s का स्क्वायर यानी कि 4s स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2s 4s, ठीक है ना, 1 इंटू है तो 4s का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बन गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको अब क्या करना है, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर है अगली लाइन में लिख लेते हैं 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो यहां से आप शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्य हेतु तो क्या करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों ही जगह से s की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/2। तो फाइनली s की वैल्यू क्या निकली 1/2। क्लियर है। तो यहां पर अब दिमाग में आ रहा होगा सर यहां तो एक शून्य का आया, तो अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं, और ठीक है ना, दो से अधिक नहीं होंगे लेकिन कम हो सकते हैं। क्लियर है। तो दो यहां पर शून्य क्या निकला 1। क्लियर है। तो अधिक से अधिक उसकी घात के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी उसकी घात है उतने ही अधिक से अधिक शून्य हो सकते हैं, लेकिन कम हो सकता है। क्लियर है, कम हो सकते हैं लेकिन अधिक से अधिक उतने ही शून्य होंगे जितनी इसकी घात है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। सीक्वेंस में लिख लिया 6 दिया 18, 18 के फैक्टर कीजिए, घटाने पर क्या मिले 7, तो 9 दूनी 18। ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो 4 नंबर का हर हाल में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का इस तरीके का जरूर मिलता है, ठीक है ना, हर सेट में आपको देखने को मिलेगा अगर आप अनसॉल्व लगा रहे हैं तो। द्विघात बहुपद, सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं क्या होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप जो मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस का c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। कभी कभार हो सकता है आपको इस तरीके का भी एक देखने को मिल जाए कि ax² प्लस bx, या हो सकता है क्या देखने को मिल जाए ax² और प्लस का c। इन दो तरीके से भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है b की वैल्यू 0 हो जाए तो ये हो जाएगा, और c की वैल्यू 0 हो जाए तो ये हो जाएगा। और यहाँ एक शर्त और होती है कि a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये इसका मानक रूप होता है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब हमने मान लिए द्विघात बहुपद है तो दो शून्य होंगे, उन शून्यकों को हमने अल्फा और बीटा मान लिया है। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अगर दो शून्य उसके अल्फा बीटा है तो उनका योग क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और उन शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। ये हमें याद होने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुपद 2x² माइनस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है शून्य, उसके बाद आगे हमसे कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों। शून्य मतलब ये अल्फा बीटा, गुणांक मतलब क्या हुआ गुणांक, x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है। अच्छा इसी को अगर हम दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें b अपॉन a को, तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b क्या है माइनस b x का गुणांक है तो x का गुणांक, और बटे a क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्लियर है। माइनस बी अपॉन ए को इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम एक सी अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, सी क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है, तो अचर पद, और बटे में ए मतलब x² का गुणांक, तो x² का सॉरी गुणांक, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमसे यही कर रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के
बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम लोग इसके शून्य निकाल दें, स्टार्ट करते हैं, शून्य निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, फैक्टर करना। फैक्टर कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिए तो ये हो गया 12, और 12 पे फैक्टर कीजिए, घटाने पर क्या मिले, यहां पर 1 मान लेते हैं, नहीं है कुछ तो 1, तो 4 माइनस 3, 4 3 जा 12 होता है, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर। इस 1 की जगह लिख सकते हैं हम 4 माइनस 3 x और माइनस का 6, आगे 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 6। जनरली हमारी गलतियां यहीं पर होती हैं, ठीक है ना। जनरली बच्चे जो है गलतियां यहीं पर करते हैं कि माइनस का अंदर माइनस में गुणा नहीं करते हैं और गलत हो जाता है अंदर। अगली लाइन में इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 2x, तो क्या बचा यहाँ पर बचा 1 सॉरी x, और यहां पर बचा माइनस का 2। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो प्लस का 3 कॉमन मिल रहा है, और यहां क्या बचा, x माइनस 2। अगली स्टेप में x माइनस 2 और x सॉरी 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्य ज्ञात करने हेतु, ठीक है ना। शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्य ज्ञात करने हेतु हम क्या करेंगे, दोनों को उठाकर 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार यहां कर देता हूं ऊपर, एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देता हूं, और एक बार इसे 0 के इक्वल कर देता हूं, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस का है। तो यहां से आपके दो वैल्यू निकलेंगे x की, एक तो निकलेगी प्लस का 2 और दूसरी निकलेगी 2x इक्वल माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस का 3/2। हमारे पास दो वैल्यू निकल आए x के, एक 2 और एक माइनस का 3/2, ठीक है ना। ये पहला शून्य यानी अल्फा कह सकते हैं इसे, और इसे दूसरा शून्य यानी कि बीटा कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच। तो हम लिखेंगे यहां पर सत्यता की जांच। तो हमारी पहली क्या होती है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है, क्या होता है, माइनस का b/a। शून्य क्या है, शून्य हमारे निकले हैं 2 प्लस माइनस का 3/2, और माइनस b, b की वैल्यू अब हमें यहां से मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, देखिए ध्यान से, इसके साथ तुलना करेंगे तो x स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, 2। यहां पर देखिए x और x, तो b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1, क्या हो गई b की वैल्यू, माइनस का 1, और c की जगह क्या है 6, तो माइनस का 6। इस चिन्ह के सहित लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा कैसा है, प्लस का, लेकिन यहां क्या आ रहा है, माइनस का, तो ये माइनस की वैल्यू c की ही है, क्लियर है, माइनस c का मान है। तो ये हमारी वैल्यू निकल आए हैं, हम यहां पर पुट करते हैं, तो b की जगह क्या रख देंगे, माइनस का 1, और a की जगह क्या रख देंगे, 2। यहां एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस माइनस 3 हो गया, और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस का, तो 1/2, यहां पर भी हो गया 1/2 और इधर भी हो गया 1/2, LHS इक्वल RHS, ठीक है ना। अभी हमारी सत्यता की जांच पूरी नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ b और a के साथ तुलना कर ली है, b और a के साथ, अभी c बाकी है। तो c बाकी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। गुणनफल यानी कि शून्य है हमारे 2 इंटू माइनस का 3/2, और c की वैल्यू है माइनस का 6, और a की वैल्यू है आपका 2। तो यहां से 2 से ये 2 कट गया तो माइनस का 3 बचा, और इधर 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा तो माइनस का 3। ये भी हमारे कैसे आ गए, LHS इक्वल RHS। बस यहां पर आपको लिख के खत्म कर देना है, ये आपका पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस तरीके की भी, तो आपको हर एक क्वेश्चन में अगर सत्यता की जांच करेगा तो आपको यही बिल्कुल कॉपी करना है, क्लियर है, यही पूरा के पूरे इसी तरीके से कॉपी करना है, क्लियर है। शून्य
फिर संबंध की सत्यता की जांच। क्लियर है? नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। तो सेम पिछली तरीके का क्वेश्चन है। यहां से पहले हमें इसके क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद हमें शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेकंड मार्कर चेंज करूं। एक्स स्क्वायर माइनस 13 फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर इससे हो नहीं पाएंगे। क्या करेंगे आप, रूट 13 कर सकते हैं, रूट 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम इससे बेहतर तरीका करते हैं शून्य ज्ञात करने हेतु। शून्य के हेतु हम सीधा ले लेते हैं इसे क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसे 0 के इक्वल कर देते हैं, किस लिए, शून्य के हेतु। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13, ये 13 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या निकल आया, प्लस माइनस अंडर रूट 13, यानी कि x की दो वैल्यू निकली, एक प्लस का रूट 13 और एक माइनस का रूट 13, ये दोनों शून्य निकल आए। अब हमें इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच, अच्छा सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी के वैल्यूज भी चाहिए। तो यहां से a की वैल्यू क्या निकलेगी, ध्यान दीजिए हमारे पास जो मानक समीकरण होता है, इसे मैं लिख देता हूं नीचे, तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मानक रूप होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c होता है। तो देखिए यहां पर x स्क्वायर का पद है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b x का पद है क्या, नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जिसका पद नहीं है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 13। अब बात करते हैं सत्यता की जांच की। तो सत्यता की जांच में हम शून्यकों का योगफल लेंगे पहले, शून्यकों का योग जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योग, शून्य हमारे आए हैं रूट 13 प्लस माइनस का रूट 13, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और a की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से आप चेक कीजिए तो रूट 13 और माइनस का रूट 13 इक्वल टू ये 0 हो गया, ये भी आपका कट के क्या हो गया 0, LHS इक्वल RHS। ठीक है ना, ये हमारी शून्यकों और b और c के मतलब b और c में संबंध की जांच होगी। अब बात करेंगे c के साथ। तो c के साथ क्या करेंगे, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन होता है c अपॉन a। शून्य क्या है हमारे रूट 13 और इंटू माइनस का रूट 13, और c की वैल्यू है आपकी, c की वैल्यू है माइनस का 13 और a की वैल्यू है 1। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 13 माइनस का 13। क्लियर है भाई, रूट 13 और रूट 13 क्या हुआ, रूट 13 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा केवल 13, और माइनस की वजह से ये माइनस आ गया, और इधर भी माइनस का 13, LHS इक्वल RHS। तो ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, 4 नंबर का इस तरीके का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, हर बार देखा जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणन आपको दिया जाए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका हमें सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा जब उसके शून्य दिए जाए। तो क्या होता है, k एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या होती है, सॉरी क्या होती है, पूर्ण संख्या। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसे हम दूसरी तरीके से राइट करें तो क्या लिख सकते हैं हम, कि एक्स स्क्वायर माइनस, सिंपल लैंग्वेज में तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्लियर है, तो हम इसे सिंपल तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगला सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग हमें दिया गया है, शून्यकों का योगफल हमें दिया गया है माइनस का 3, और शून्यकों का
गुणनफल दिया गया है 2। क्लियर है? तो दो चीजें हमें दी गई है, अब हमें यहां से क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, मैं यहां फॉर्मूला लिख लेता हूं एक बार, एक्स और प्लस का शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने किया। इसके बाद हमें इसमें वैल्यू रखनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल हमारे पास है माइनस का 3 और एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है हमारे पास 2 के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस का 3x और प्लस का 2। अब ध्यान दीजिए, इस k का क्या करना है, k क्या है, पूर्ण संख्या। k की जरूरत कब पड़ती है वो भी हम कुछ क्वेश्चंस में लेके आए हैं जिनमें हम बताएंगे k की जरूरत कब पड़ती है। ठीक है ना, तो हम यहां पर k इक्वल टू क्या करते हैं, माना k इक्वल टू 1, इस कंडीशन में क्या मान लेंगे 1, तो यहां से आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, ये आपका फाइनल बहुपद आ गया। क्लियर है? k की वैल्यू 1 कंडीशन में पड़ती है, जैसे मान लीजिएगा आपका जो शून्य जो बहुपद है वो इस तरीके से आया है प्लस का 3x और प्लस का 2/3, तो इस कंडीशन में हमें k की जरूरत पड़ती है, तो k यहां पर हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9x हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है ना, तो यहां से अब k इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 3, क्योंकि अगर हम k की जगह 3 रख देते हैं तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें एक बहुपद इस तरीके का मिल जाएगा। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में यानी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि ऐसे कितने बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जिनके शून्यकों का योग -3 और प्लस का 2, या कोई भी एग्जांपल में दे दिया कि माइनस का 4 हो गया और माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना, प्लस का 3 हो गया, ऐसा कोई भी एग्जांपल आ गया, कोई भी क्वेश्चन होगा, क्या कितने बहुपद ज्ञात किए जा सकते हैं जिसके शून्यकों का योगफल ये और ये दिया जाए, गुणनफल ये दिया जाए और योगफल ये दिया जाता है, तो उसमें भी हमें k का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगर हम k इक्वल टू 1 रख देते हैं तो ये प्राप्त हो गया, अगर k की जगह हम 2 रख देते हैं तो एक नया बहुपद मिलेगा, ठीक है ना, 3 रख देते हैं तो दूसरा बहुपद मिल जाएगा, 4 रख देते हैं तो अलग बहुपद मिल जाएगा, यानी कि हम किन्हीं दो शून्यकों से अनंत बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनंत बहुपद। ठीक है ना, अगर आपको दो शून्य दिए जाएं और पूछा जाए आप इन दो शून्यकों से कितने बहुपद बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे ऑप्शन होगा हमारा अनंत। क्लियर है? तो 1 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक आपको ये दिए गए हैं, पहला शून्यक जो दिया गया है √3 + 1 और दूसरा दिया गया है √3 - 1। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग इन दोनों को ऐड कर दीजिए, √3 + 1 + √3 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2√3, ये तो हो गया शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणन क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणन ये हो जाएगा आपका √3 + 1 √3 - 1, ये वर्गांतर का सूत्र बन गया, यानी कि √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, ये फाइनल हो गया 2। क्लियर? अब हमें यहां पर क्या लगाना है, बहुपद। बहुपद क्या होता है, ये हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है 2√3x और प्लस शून्यकों का जो योग गुणनफल है वो कितना आया है 2, ये आपका फाइनली बहुपद आ गया। क्लियर है? यहाँ k हमने इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि हम बाद में क्या लेते हैं k 1, k आप जब लीजिएगा जब आपसे क्या पूछा जाए, जब आपसे यहाँ या तो बटे में आ जाएगा
सॉरी बहुपद बटे में आ जाए, बटे में कोई भी नंबर आ जाए तो ले लीजिए, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि कितने बहुपद ज्ञात कर सकते हैं तो आप के ले लीजिए, अदरवाइज आप नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है। क्या कह रहा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य ये और ये है। ठीक है ना। अब इस बार बटे में आएगा तो हमें के लेना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन यहाँ शून्यकों का योग निकालेंगे, पहले शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस माइनस का 1/2। तो ये माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बीच में तो माइनस आएगा, और इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और ये 5, तो ये हो जाएगा 1/10। ये शून्यकों का योग आ गया। शून्यकों का गुणन क्या आएगा, गुणनफल, तो ये आएगा 3/5 गुणा माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और बटे 10। शून्यकों का जो गुणनफल आ गया वो कितना आ गया, माइनस का 3/10। अब हमें निकालना है बहुपद। हमें क्या चाहिए, बहुपद। तो यहां पर हम क्या लेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद सॉरी शून्यकों का योगफल, तो 1/x इंटू एक्स, 1/10 इंटू एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल है -3/10, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। एलसीएम भी एक साथ में ही ले लेते हैं, तो यहां कुछ नहीं बटे में 1 कर लिया, तो ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस का 1x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3। और हम क्या करेंगे, k = 10 लेने पर, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा इसलिए हमने k की जगह क्या ले लिया, 10। तो ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट 10x स्क्वायर माइनस 1x और माइनस का 3 और अपॉन में 10। इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 10x स्क्वायर माइनस 1x और माइनस का 3। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? यानी कि जो आपका बहुपद आया वो क्या आया, 10x स्क्वायर माइनस 1x और माइनस का 3, दैट इज द आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये 2-2 नंबर में, कभी 4 नंबर का भी आ जाता है क्वेश्चन, और जनरली ये 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः। शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है -7 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 10। इसे आप होमवर्क पे करेंगे। ठीक है ना। इसे आप क्या करेंगे, घर से आप स्वयं करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द्विघात बहुपद, इसे आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिखिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द्विघात बहुपद k - 1 x स्क्वायर प्लस k x और प्लस का 1 के शून्यकों में से एक शून्यक आपको दिया गया है क्या, माइनस का 3। यानी कि लिखना हम स्टार्ट करेंगे। एक शून्यक हमें दिया गया है कितना, माइनस का 3। यानी कि अगर ये इसका शून्यक है तो x का मान -3 रखने पर, शून्य क्या होता है, x का मान होता है, x का मान -3 रखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो तब p ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, लिखते हैं पहले हम लोग k - x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 1। ठीक है ना। तो x = -3 के लिए p ऑफ x जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए कैसे। अभी जो मैंने बताया भाई, अगर ये 3 इसका शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है, तो x की वैल्यू अगर हम -3 रख देते हैं तो ये पूरा शून्यक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, x यहां पर -3 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो -3 रख दीजिए, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k - 1 का और x का होल स्क्वायर। x की जगह हमें रखना है -3, सॉरी -3 का स्क्वायर प्लस k - 3
और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आप रखेंगे तो k माइनस 1 रूट -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3k और प्लस का 1 इक्वल टू 0। आगे हम लोग इस साइड पे देख लेते हैं, तो 9 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9k, इस 9 का 1 में करेंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 3k और प्लस का 1 इक्वल टू 0। 9k में से 3k जाएगा तो 6k बचेगा, कितना बचेगा 6k, और ये 9 और 8, 9 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो ये बचेगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू 8 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और k इक्वल टू हो जाएगा 8/6, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। k की फाइनल वैल्यू क्या निकल आई 4/3। दैट इज द आंसर। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, शून्यकों में से एक शून्य दिया जाए और k का मान पूछा जाए, k हो p हो कुछ भी हो, तो हमें क्या रखना है, फटाफट वो शून्य x की जगह रख देना है, यानी कि x की जगह वही मान रख देना है, और इस पूरे शून्य को किसके इक्वल कर देना है 0 के। अपने आप आपका k का मान या p का मान जो भी उस क्वेश्चन में हो वो निकल आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसी पैटर्न का थोड़ा सा अलग है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि x माइनस 1 एक बहुपद kx² - 5x + 3 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अगर x माइनस 1, जो x माइनस 1 है वो इस बहुपद का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर ये इसका फैक्टर है, ये सॉल्यूशन x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहां से क्या निकल आएगा, इसका शून्य निकल आएगा। एक क्या है इसका शून्य है। क्लियर है? और शून्य है तो हमें पिछला वाला सवाल याद आना चाहिए, अगर शून्य दिया गया है एक, तो उसकी वैल्यू इसमें पुट करते ही ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 1 रखने पर k 1 का स्क्वायर -5 1 और प्लस का 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा k माइनस का 5 और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू ये हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0, और k की वैल्यू फाइनल क्या आ गई 2। दैट इज द आंसर। ठीक है ना? तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x ब्रैकेट 2x - 5 - 3 के शून्यकों के योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें क्या x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बहुपद 2x² माइनस का 5x और माइनस का 3, ये हमारा आ गया क्या बहुपद। ठीक है ना? अब बहुपद इसकी हम तुलना किससे करेंगे, हमें यहाँ शून्य ज्ञात नहीं करना है, हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। इसके लिए याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है सॉरी, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल ये होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका c/a। ठीक है ना? तो पहले हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो ax² + bx + c के साथ हम इसकी कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -5, और c की वैल्यू क्या आ गई -3। चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, चिन्ह जो है आपके c की वैल्यूज में आएंगे। क्लियर? अब यहां पर हमें b की और b, a और c की वैल्यू रख देनी है। b की वैल्यू है -5 -5, a की वैल्यू है आपकी क्या 2, तो ये फाइनल हो गया क्या 5/2। ठीक है ना? यानी शून्यकों का योगफल क्या आ गया 5/2। नेक्स्ट, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 2, तो गुणनफल क्या हो गया -3/2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना? अगला आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब थोड़े से अलग मेथड के आएंगे क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x सॉरी माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इनके मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, यहां से अल्फा और यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमें शून्य क्या दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दिए गए हैं। तो हमें यहां से a की वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है माइनस का 5 और c की वैल्यू नहीं मिलती है क्या 6। तो यहां से आपके शून्यकों का योगफल हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, या आप डायरेक्ट ही लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए, यानी कि माइनस का -5 अपॉन 1, ये हो जाएगा प्लस का 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c अपॉन ए होता है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, 6 अपॉन 1 यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी निकली है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, माइनस का 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकली है 6, तो यहां से इसकी वैल्यू निकल आई 5 और माइनस का 30, ये निकल आई आपकी माइनस का 25। क्लियर है, इस तरीके से हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालिए। तो यहां से हम पहले अल्फा का बीटा में गुणा करते हैं, तो अल्फा बीटा हो गया, अल्फा को गुणा अल्फा में 1 में करेंगे तो अल्फा, 1 का बीटा में करेंगे तो बीटा, और 1 का 1 में करेंगे तो प्लस का 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6, यहां गलती तो नहीं की है, ठीक है यहां सही है, इसकी वैल्यू है 6 और प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू 5 6 11 और 12, तो आंसर क्या आ गया 12। कोई दिक्कत यहां पे। अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यहां पर भी हमें क्या करना है सॉरी यहां पर हमें एलसीएम लेना है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम, अल्फा का भाग दिया तो बीटा बचा, तो बीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया बीटा हो गया, बीटा का बीटा में अल्फा बीटा में डिवाइड किया तो क्या बचा अल्फा, अल्फा को 1 में गुणा किया तो ये हो गया अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, हम निकाल चुके हैं 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 6, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, 4 नंबर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां पर भी हमें सेम अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, हम एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ लेते हैं, अप्रोक्स इतनी, ठीक है ना, ये इतने में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसे उठा के अगर हम इधर ले आए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या निकल के आई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पर हम सेम पैटर्न पे क्या रख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। क्लियर है। ठीक है, ये रख दिया। अब यहां से आप उठा के इसे यहां पर रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6 और अपॉन में भी 6, तो 5 का वर्ग होता है कितना 25 और माइनस 12 और बटी में 6, तो ये 25 में से 12 गया तो 13 बचेगा और बटी 6, ये इसका फाइनल
आंसर हो गया। हमें क्या याद रखना है, हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है ना। यदि बहुपद 2x² + 5x - के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मीन्स है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए व्युत्क्रम का मीन्स है पहला जो शून्य हो गया, माना पहला शून्य बराबर अल्फा, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य वो क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो ये 1/अल्फा हो जाएगा। क्लियर है, 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, 1/अल्फा हो जाएगा। ये भाई अल्फा ही है आपका, ठीक है ना, पहला अल्फा ही मानते हैं हम लोग और दूसरा बीटा। यहां से आपको एक छोटी सी इक्वेशन नजर में आएगी, तो क्या आ रही है कि अगर हमने अल्फा और बीटा, अल्फा को इधर लेंगे तो गुणा हो जाएगा, ये आपकी एक इक्वेशन निकल आई। दूसरा शून्य बीटा है जो कि क्या है 1/अल्फा, यानी कि पहले शून्य का व्युत्क्रम है, तो ये पहला शून्य अल्फा है तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 1/अल्फा, यानी कि जो बीटा की वैल्यू आई वो क्या आई 1/अल्फा है। बीटा क्या है, दूसरा शून्य है, ठीक है ना। तो यहां से आपको अल्फा को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। अब हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद में बहुपद जो है आपका वो 2x² + 5x और माइनस का k। यहां से वैल्यू दी गई आपको, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू आई क्या माइनस का k। तो हम अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस का b/a, तो -5/a, ठीक है ना। और अगर हम गुणन करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा माइनस का k/2, ठीक है ना। अब चेक कीजिए, इसे नंबर हम दे देते हैं सेकंड और इसे नंबर दे देते हैं थर्ड, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर इस इक्वेशन को नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम शून्यकों का योगफल नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू समीकरण 1 से 3 में रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 1 से 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 और इक्वल माइनस का k/2, तो ये माइनस का k इक्वल टू हो जाएगा 2 और k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभार 4 नंबर में भी आ जाता है। हमें तैयारी पूरी करनी है, ठीक है ना, हमें फुल मतलब हर तरीके का क्वेश्चन करना है जिससे कि आने वाले एग्जाम में हमें कोई क्वेश्चन ये ना लगे कि इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया नहीं है। क्लियर है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पुराने अनसॉल्व में देखा गया है, ठीक है ना, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x² + a + 1 × x + b के शून्य -2 और -3 है। अगर इसके शून्य ये दिए गए हैं -2 और -3, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं। इसके जो शून्य का आपको दिए गए हैं, शून्य वो दिए गए हैं -2 और -3। शून्य x की ऐसी वैल्यू होती है जिस पर ये पूरा क्या हो जाए 0 हो जाए। अब इसका मीन्स हो गया अगर हम x = -2 ले रहे हैं तब भी ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x की जगह -3 ले रहे हैं तब भी ये बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x = -2 के लिए क्या हो जाएगा, x² की जगह हम क्या रख देंगे -2² प्लस a + 1 और x की जगह -2 और प्लस b = क्या हो जाएगा 0। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस का, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा ही ध्यान से क्योंकि माइनस है, तो माइनस का 2a हो जाएगा और माइनस का
2 हो जाएगा और प्लस का b इक्वल टू 0। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और 2 को उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर आ गई आपकी फर्स्ट। अब बात करते हैं x इक्वल टू -3 के लिए भी ये 0 होगा। ठीक है भाई, 3 के लिए रख के देखिए तो माइनस के 3 का वर्ग प्लस a प्लस 1 सॉरी, और x की वैल्यू है माइनस का 3 और प्लस का b इक्वल टू 0। तो माइनस के 3 का वर्ग क्या होता है 9, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 3 और प्लस का b इक्वल टू 0। ये 6 में से 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा और 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये हालांकि अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों में, लेकिन पहले से आप पढ़ चुके हैं उसे, तो हम लोग चूंकि रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले से उस एक्सरसाइज को पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन है -2a प्लस b इक्वल -2 और सेकेंड इक्वेशन है -3a प्लस b और इक्वल -6। क्या करते हैं, माइनस करने पर हम चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो हमने चिन्ह चेंज कर दिए तो b से b कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3 माइनस का 2a, तो ये बचा a। ठीक है ना, प्लस का 3 में से -2a कर दिया तो क्या बचा a, और यहां प्लस का 6 और 2, तो ये क्या आ गया आपका a इक्वल टू 4। a का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, a और b दोनों के ही मान पूछे गए हैं, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा -2 × 4 और प्लस का b इक्वल -2, क्योंकि माइनस का 2a की जगह हमने 4 रख दिया, प्लस b और -2, तो ये हो गया -8 प्लस b इक्वल -2। माइनस का 8 को उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8 - 2 b इक्वल टू क्या आ गया 6। दैट इज द आंसर। a और b की वैल्यू दोनों हमारी फाइंड हो गई। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करा दिए हैं, 20 से 27 क्वेश्चन मैंने आपको लगभग चैप्टर नंबर सेकेंड बहुपद के करा दिए हैं। आई थिंक हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन इसमें आ गया है, मेरे हिसाब से तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अब जो इनसे अलग हो। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। ठीक है ना, आपकी तैयारी, अगर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इस क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, उन क्वेश्चन को लगातार रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा, अनसॉल्व उठाइए, अनसॉल्व से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। हर एक क्वेश्चन लगभग इसी पैटर्न का होता है जितना इस पैटर्न मैंने आपको कराए हैं आज। ठीक है ना, ओवरऑल पूरा बहुपद इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर होगा 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, हर तरीके का, हर कॉन्सेप्ट के एक एक दो क्वेश्चन में लेके आऊंगा, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मनोबल मिले आगे आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। धन्यवाद।